गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 8 रैखिक समीकरणों के अनुप्रयोग में कुछ सवाल जो रह गए थे उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो कुछ ऐसे और अनुप्रयोग अपने को आस पास दैनिक व्यवहार में अपने को ऐसे अनुप्रयोग देखने को मिलते हैं। तो ऐसे अनुप्रयोगों को आपको हल करने के लिए थोड़ा सा बौद्धिक स्तर भी जरूरी है और यहाँ तक कि थोड़ा सा पर्सन की प्रकृति को समझना भी महत्वपूर्ण है। आओ आज ऐसा ही एक सवाल और देखते हैं। पढ़िए प्रश्न को। बाईचुंग के पिताजी, ये बाईचुंग जो है ये चाइनीज नाम है, वो कुछ ही बोल दो, तो पता ही नहीं कि बोल क्या रहा है। बाईचुंग के पिताजी, एक लड़का है बाईचुंग। बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। देखिए समझना, तीन जने यहाँ पर, बाईचुंग, पिताजी और दादाजी। अब ये जो सवाल जो निर्भर करता है ये जो सवाल जो निर्भर करता है वो पिताजी पर डिपेंड है। पर्सन को पढ़ने पर पता चलता है कि बाईचुंग के पिताजी की आयु बता रहा है। कितनी बताता है? बोले उसके दादाजी किसका? बाईचुंग का। तो बाईचुंग के दादाजी से 26 वर्ष छोटी है। जैसे बात दादाजी बड़े होंगे, पिताजी छोटे होंगे। तो बाईचुंग बोल रहा है कि मेरे पिताजी दादाजी से 26 वर्ष क्या है? छोटे हैं। तो दादाजी की उम्र कितनी है? नहीं पता। तो मान लेंगे हमारा दादाजी की उम्र कितनी? x। पर x में से अगर मैं 26 वर्ष का उठा दूं, पिता की आयु आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। चलो साहब एक से पूरा हुआ कि बाईचुंग के पिताजी की आयु दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। तो अब दादाजी की उम्र होगी तब बैठाएंगे। तो दादाजी की उम्र नहीं दे रखी तो मान लेंगे माना दादाजी की उम्र है x वर्ष, और x में से अगर मैं 26 वर्ष को उठा दूं तो पिताजी की आयु आ जाती है। ठीक है साहब, आगे देखो। और बाईचुंग क्या बोलता है? उससे किसे? बाईचुंग से। ये उससे किसे? बाईचुंग से। शुरुआती बाईचुंग से हो रही है। अब बाईचुंग बोल रहा है कि उससे 29 वर्ष बड़े। उससे मतलब उसको दादाजी से नहीं, पिताजी से भी नहीं, बाईचुंग से। वो पिताजी क्या कह रहा है? वो बाईचुंग क्या कह रहा है कि मेरे जो पिताजी की आयु है वो कैसी है? बोले दादाजी, मेरे पिता की आयु दादाजी से तो 26 वर्ष कम है और मेरे से 29 वर्ष बड़ी है। 29 वर्ष बड़े। तो बाईचुंग के पिताजी की आयु दो तरीके से बता रहा है, एक तो खुद के नजरिए से, एक दादाजी के नजरिए से। और क्या कहा कि पिताजी की आयु जो है ना वो दो तरीके से बता सकता हूँ। कैसे? बोले दादाजी की जितनी उम्र है उससे 26 वर्ष छोटे मेरे पिताजी है, और मैं मेरी तरफ से बात करूँ तो मेरी उम्र से 29 वर्ष बड़े, 29 वर्ष बड़े। देखो आइए इस सवाल को करते हैं। और इतना और कहा कि यदि तीनों की आयु का योग बाईचुंग के पिताजी और बाईचुंग के दादाजी तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उसकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं। देखो अब जाहिर सी बात है अपने पास में यहाँ पर दादाजी की उम्र नहीं है, और जब तक दादाजी की उम्र नहीं है तो सवाल भी नहीं हो सकता। अब दादाजी की उम्र नहीं दे रखी तो मान लेते हैं माना दादाजी की आयु कितनी है? x वर्ष। देखिए हल करते हैं इसको। माना कि दादाजी की आयु x वर्ष है। दादाजी की आयु कितनी है? x वर्ष है। तो पिताजी की आयु के लिए क्या कहा? तो पिताजी की आयु कितनी होगी? बोले 26 वर्ष छोटे हैं तो दादाजी की आयु में 26 साल क्या कर दूंगा? घटा दूंगा। घटाऊंगा x में 26 साल घटा दिया।
x माइनस 26 वर्ष। भाई दादाजी की आयु बड़ी है, पर बड़ी संख्या है और बड़ी में से छोटी घटती है, तो इसलिए पता नहीं कितनी आयु है, x मान लिया हमने, तो x में 26 घटा दिया, इतने वर्ष पिता की आयु है। एक सेंटेंस तो पूरा हो गया। बोले दादाजी की जितनी आयु है पिता की 26 साल छोटी है, सही। अच्छा अब क्या कहते हैं, और उससे 29 वर्ष से बड़े हैं पिताजी, किससे, बाईचुंग से। वो बाईचुंग खुद बोलता है कि मेरे पिताजी की आयु जो है ना वो मेरी आयु से 29 वर्ष बड़े हैं। अब खुद की आयु भी नहीं है और खुद की आयु x मान लो, संभव नहीं है। दादाजी की भी x मान लो, बाईचुंग की भी x मान लो, तो फिर दादाजी और जो पुत्र है वो बराबर आयु में थोड़ी हो जाएंगे। एक कॉमन सेंस की बात है नहीं। तो एक इलाज है इसका क्या, कि पिताजी की आयु, कहता है पिताजी की आयु के पास में x माइनस 26 वर्ष है, दिमाग लगाने की बात है, x माइनस 26 वर्ष है। बाईचुंग की आयु मानने की जरूरत ही नहीं है, पिताजी की आयु x माइनस 26 वर्ष है और बाईचुंग खुद बोल रहा है कि 29 वर्ष बड़े हैं मेरे से। तो एक काम करो ना, पिताजी की आयु में से 29 वर्ष और घटा दो, बाईचुंग की आयु बढ़ जाएगी, दिक्कत कहाँ है। पिताजी की आयु में 29 साल और घटा दो, बाईचुंग की आयु बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। अब बाईचुंग की अगर आयु होती मेरे पास और बाईचुंग की आयु को x मानता, तब मैं 29 जोड़ सकता था, पिता की आयु बढ़ सकती थी, लेकिन मैं x मान नहीं सकता ना, इसलिए नहीं मान सकता क्योंकि दादाजी की आयु x वर्ष मान ली और पिताजी की आयु दादाजी पर निर्भर है, न कि बाईचुंग पर, न कि बाईचुंग पर। पर्सन को पढ़ने को पता चलता है अपने आप में। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत एक ही उपाय बचा अपने पास में, जब बाईचुंग की आयु से पिताजी 29 वर्ष बड़े हैं तो अपने पास पिता की आयु आ गई ना, पिता की आयु में 29 वर्ष और घटा देते हैं, पिता की आयु में से 29 वर्ष और घटा देते हैं, बाईचुंग की आयु भी आ जाएगी। देखो बाईचुंग की आयु भाई 29 वर्ष बड़ा है तो पिता की आयु में से भी 29 वर्ष और घटा देगा, बाईचुंग की आयु आ गई। भाई बेटा तो छोटा ही होगा ना, पिता से छोटा ही होगा बेटा, उम्र घटा दी मैंने, सही है। ठीक साहब, इसको आप लिख सकते हैं x माइनस, देखो 5 और 54 होगी, x माइनस 54 लिख सकता हूँ क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं तो प्लस कर दिया मैंने, जो माइनस का रहेगा x माइनस 54 वर्ष बाईचुंग की आयु आ गई, तीनों की आयु आ गई, तीनों की आयु आ गई अपने पास में, तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है। प्रश्न अनुसार तीनों की आयु का योग 135 वर्ष। प्रश्नानुसार करते हैं, प्रश्नानुसार दादाजी की आयु प्लस पिताजी की आयु और प्लस बाईचुंग क्या है, चुंगम है जो भी है, बाईचुंग की आयु और तीनों की आयु का योग 135 वर्ष। नाम नहीं आता है बाईचुंग, चुंगी, ये चाइनीज नाम है। तो दादाजी की आयु प्लस पिताजी की आयु प्लस बाईचुंग की आयु और तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है। अनुसार इसमें मान दो, दादाजी की आयु x वर्ष, पिताजी की आयु x माइनस 26 और प्लस बाईचुंग की आयु x माइनस 54 और तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है, 135 वर्ष। ब्रैकेट हटाओ और x की वैल्यू निकालो, तो x प्लस x माइनस 26 प्लस x माइनस 54 बराबर 135 x x 3x और तीनों ही प्लस में है इसलिए यहाँ पर 3x आ जाएंगे। ये भी माइनस का है, ये माइनस का, माइनस माइनस प्लस होते हैं, कितने हो गए 80 हो गए पूरी।
पूरे पूरे कितने हो गए 80 बराबर 135। तो 3x बराबर 135 प्लस 80 में जुड़ जाएंगे। ये माइनस का पक्षांतर करने पर प्लस का, तो 3x बराबर कितने हो गए भी 215 हो गए। देखिए ये यहाँ पर छोटी सी गलती हुई थी, यहाँ पर योग में 29 26 को 29 को जोड़ने पर 55 आते हैं, तो 55 के साथ चीज को सोल्व करना है। तो 216 हो गया, तो x बराबर 216 बटा 3, x बराबर 3 7 21 और 3 गुना 6। x की वैल्यू 72 पर x को क्या माना था आपने दादाजी की आयु, तो दादाजी की आयु तो हो गई 72 वर्ष। सही। पिता की आयु के लिए क्या कहा, पिताजी की आयु कितनी थी, बोले x माइनस 26, तो 26 आप छोड़ देगा तो 26 घटा देता हूं, तो x की वैल्यू तो आ गई 72 और 72 में से 26 घटा लो, कितना बच गया भाई 6 4 46 बचेगा, कितने हो गए 46 वर्ष। और फिर ये 22 जून में क्या है, ये 22 जून की आयु कितनी थी x माइनस 55 और x की वैल्यू आ गई 72 में से 55 घटा दो, इधर तो ये 7 और इधर 1 17 वर्ष 17 वर्ष। तो दादा की आयु तो 72, पिता की आयु 46 और 22 की आयु 17 वर्ष, तीनों की आयु हो गई। और प्रश्न में ये भी करा तीनों की आयु का योग कितना है 135 वर्ष, जोड़ के देखते हैं 135 वर्ष होता है। दादा की आयु 72, पिता की आयु 46 और 22 की आयु 17 वर्ष, जोड़ लो, इधर 13 13 15 आश्रय, इधर 11 12 और 135 वर्ष होता है। इसका मतलब हमारा सवाल सही है। अगला देखो, देखिए अगला सवाल बहुत ही शानदार सवाल है। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, पैसे गिनने का काम करती है, वो कैशियर है। बैंक में जितना पैसा आया कितना पैसा गया, काउंटर में जो कैशियर बैठता है उसको खजांची बोलते हैं। तो लक्ष्मी एक बैंक में काम करती है खजांची का, वो क्या बोलती है कि उसके पास नकदी के रूप में नगद पैसा कैसे रखती है, कैसे मेंटेन करती है। 100 रुपए के नोट है, 50-50 के नोट है और 10-10 वाले नोट है। उसके पास में 3 प्रकार के नोट है, 100 के, 50 के और 10-10 के नोट है। कितने नोट है ये नहीं मालूम, ये नहीं मालूम। इतना अवश्य बता रही है कि हम जो बैंक के अंदर अभी जो पैसा पड़ा है गुल्लक के अंदर, वो 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए वाले नोट पड़े हमारे पास में। और आगे का काम उनकी संख्याओं में अनुपात, यानी 100 वाले कितने नोट है, 50-50 वाले कितने नोट है और 10-10 वाले कितने नोट है, ये नहीं मालूम नहीं है, लेकिन इतना आवश्यक कह रहा है कि उनके बीच में अनुपात इतना है। अब अनुपात का मतलब कोई वास्तविक नोट थोड़ी है कि 100 के 2 ही नोट पड़े या 100 के 3 ही नोट है, अपने को पता नहीं है। तो मान लेते हैं, माना कि 100 के तो 2x नोट है, 50 के 3x नोट है और 10-10 वाले 5x नोट है, 5x नोट है, ये वास्तविक। और अच्छा, तीनों को x क्यों माना, क्योंकि भाई साहब देखो इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि चैप्टर का नाम रैखिक समीकरण है पर एक चर वाला, तो मैं चलिए एक ही मानूंगा। इसमें x, इसमें y और इसमें z वाला काम नहीं चलेगा, क्योंकि चैप्टर का नाम ही एक चर वाली रैखिक समीकरण है, इसलिए मैंने 2x 3x और 5x माना है। ये दिमाग के अंदर रखना ये चीज। तो उनकी संख्याओं में अनुपात क्रमशः 2, 3 और 5 है। अब नोटों की संख्या के बारे में मालूम तो है नहीं है, तो मान लिया आपने, माना कि 100 रुपए वाले तो 2x नोट है, 50 रुपए वाले 3x नोट है और 10 रुपए वाले 5x नोट है। सही। जितने x नोट आ गए उनको 3 से गुणा कर दूंगा, रकम आ जाएगी, टोटल क्या आ जाएगी, रकम आ जाएगी। और अगला कह भी रहा है कि उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए, उसके पास काउंटर के अंदर गिने तो टोटल 4 लाख रुपए का
पैसा पड़ा है अगले के पास, उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट है, उस नोटों की संख्या बतानी है कि 100 रुपये वाले कितने नोट है और 50 वाले कितने नोट है और 10 वाले कितने नोट है। आओ, लेकिन हमारे पास में संख्या नहीं है, मान लेते, माना कि रुपए 100 वाले नोट 2x और रुपए 50 वाले नोट कितने हैं 3x और रुपए 10 वाले नोट वो है 5x। ये देखो, ये किसी भी संख्या के राशियों के पहले, अमाउंट के पहले रुपए का चिन्ह पहले रकम से पहले लिखा जाता है। चिन्ह चेंज हो गया, वो पहले वाला नियम ये चलता था, रुपए ऐसे लिखते थे, अब वो बंद हो गया, अब वो नहीं लिख सकते। आरबीआई की गाइडलाइन के तहत, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के तहत अब रुपए के चिन्ह को रकम से पहले चिन्ह लिखा जाता है। पहले क्या होता था, रकम पहले लिख करके बाद में रुपए लिखते थे। अब वो सिस्टम बंद हो गया, रुपए से पहले आपको, आप संख्या से पहले, रकम से पहले आपको पहले रुपए का चिन्ह लिखना पड़ेगा और इसको पढ़ा जाएगा रुपए 100, रुपए 1000, इस प्रकार से। तो 100 रुपये वाले नोट है 2x, 50 रुपये नोट 3x और 10 रुपये नोट 5x। भाई साहब, हमारे को ये जो योग दे रखा है ना, वो रकम का है, नोटों की संख्या का योग नहीं है, रकम का है। तो रकम निकाल लो, कैसे भाई, 2x नोट है 100 वाले, मैं इसको 100 से गुना कर दूंगा तो रकम आएगी 100 वाली। 3x नोट है तो मैं 50 से गुना करूंगा, 3x वाले नोटों की संख्या आ जाएगी, नोटों की रकम आ जाएगी। 5x को 10 से गुना कर दूंगा, इनकी रकम आ जाएगी। देखो, तो रुपए 100 वाले नोटों की रकम 2x गुना 100 बराबर 200x और रुपए 50 वाले नोटों की रकम वो है 3x गुना 50 बराबर 5 × 15, 150x और रुपए 10 वाले नोटों की रकम 5x गुना 10 बराबर 50x। ये टोटल रकम आ गई। और टोटल रकम पहले ये रखिए 4 लाख रुपए, एक सेल समीकरण बन गया, तीनों को जोड़ दो बराबर 4 लाख करो। प्रश्नानुसार 100 वाले नोटों की रकम, 50 वाले नोटों की रकम और 10 रुपए वाले नोटों की रकम को जोड़ लिया और टोटल 4 लाख रुपए, टोटल 4 लाख रुपए हल करो। 200x, 150x, 350, 350, 400x, 400x बराबर रुपए 4 लाख, रुपए 4 लाख। 400 गुना में विचार करने के बाद बनेंगे तो 4 लाख बटा 400, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 से 4 कट गए, पहले 1000 बच गए, 1 2 3 4 4 1000, x बराबर 1000 बच गए। x की वैल्यू कितनी आ गई 1000। अब नोटों की संख्या निकालो कितनी होगी। नोटों की संख्या निकालने के लिए रुपए 100 वाले कितने थे 2x और x की वैल्यू आ गई 1000। इसका मतलब 100 रुपए वाले तो 2000 नोट थे। कितने नोट थे 2000 नोट। रुपए 50 वाले की बात करते हैं, बोले 3x नोट थे। टोटल कितने थे 3x नोट और 3 इंटू x का मान 1000, ये 50 वाले 3000 नोट थे। और रुपए 10 वाले की बात करता हूँ जो कि 5x थे और 5 गुना x की वैल्यू 1000 बराबर 5000 नोट थे। किसके 10 वाले, 5000 नोट किसके थे 10 वाले। सही है। अच्छा, अब एक बात बताओ, इनके पास ये भी चेक करो कि इनके पास 4 लाख रुपए है भी कि नहीं, कोई बेईमानी का काम तो नहीं है। एक बार उत्तर की जांच भी कर लेते और बेईमानी का पता भी चल जाएगा। देखो भाई साहब 2000 नोट थे 100 वाले, सही बात है। 2 लाख रुपए तो ये बनते 100 की 2 लाख रुपए और 3000 नोट थे 50 वाले, 5 × 15 रुपए 1.5 लाख रुपए ये बनते, सही। और
इसके रूट बनते हैं 50,000। भाई साहब बेईमानी तो नहीं है, टोटल 4 लाख होता है भाई, 2 लाख और 1.5 लाख, 3.5 लाख, 3.5 लाख और 4 लाख। इसका मतलब बात तो सही है कि इनके पास में 4 लाख रुपए की रकम पड़ी है, 4 लाख रुपए की रकम पड़ी है, झूठ तो नहीं बोल रहा है। तो इस प्रकार से उसके पास में नोटों की संख्या जो है, इस सवाल के अंदर जो मुख्य जो मुद्दा था, मुद्दा ये था हमारे पास में नोटों की संख्या नहीं थी, नोटों की संख्या, और नोटों की संख्या को पढ़ने x माना इतने इतने नोट तो हमारे पास में है, 2x 3x और 5x। लेकिन हमारे पास में मुख्य जो मुद्दा था वो ये था कि यहाँ पर नोटों का योग नहीं बल्कि उस नोटों की रकम का योग था। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब हमारे पास में नोटों की वास्तविक संख्या चरराशि के साथ में आ गई तो अपने अपने रकम से गुणा कर दो, 100 तो 100 से गुणा करो, 50 तो 50 से गुणा करो और 10 तो 10 से गुणा करो। ये इनका नोटों की संख्या का अनुपात है। हमने वास्तविक नोट बना लिए और जैसे वास्तविक नोट बनाया अपनी अपनी रकम से क्या कर दो, गुणा कर दो, वास्तविक रकम आ गई। और जैसे वास्तविक रकम को अगर जोड़ दिया जाए तो योग 4 लाख के बराबर होना चाहिए, सीधी सी बात है। अब जैसे x की वैल्यू आ गई तो 2x 3x और 5x को सोल गए, नोटों की संख्या आ गई अपने पास में, नोटों की संख्या ही बताने की। हाँ, उत्तर की यदि आप जांच करना चाहें तो आप जितने नोटों की संख्या आ गई उसको एक नोट वाले जो रकम है उससे गुणा कर दो, एक नोट 100 का, एक नोट 50 का और एक नोट 10 का। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।